पास मत आना, गोली चला दूंगी मैं। दूर रहो, रुक, आगे मत आना, दूर। ऋषि, ऋषि निकलो, रुक, दूर रहना, ऋषि, दूर रहो, गोली चला दूंगी मैं, दूर। मुझे मारने का सपना देख रही हो। सपने और हकीकत में बहुत फर्क होता है नेहा। ऐसी कोई बेवकूफी मत कर देना कि जिससे तुम्हारा ऋषि तुम्हारे लिए सिर्फ एक सपना बन के रह जाए। ऋषि से तुम्हें मिलवा रहा हूं, इसलिए नहीं कि मैं तुम्हारी धमकी से डर गया, बल्कि इसलिए कि तुम ये देख सको कि तुम्हारी वजह से क्या हाल हो गया उसका, कि तुम्हें यह यकीन हो जाए कि तुम्हारी एक गलती पर हम एक सेकंड भी नहीं रुकेंगे ऋषि को मारने से पहले। गलती तो तुमने की है कबीर,
मुझे ऋषि से ऐसे भीड़ वाले इलाके में मिलवाने का प्लान बनाकर। तुम इतने बेवकूफ निकलोगे, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। ऋषि कहाँ है? ये मुझे ऋषि से मिलवाने कहीं और तो नहीं लेके जा रहा? मैंने तो सोचा था कि ऐसी भीड़ वाली जगह में ऋषि को बचाना आसान होगा, लेकिन अब तो हम कहीं और जा रहे हैं क्या? ऋषि कहाँ है? चलिए, अब आपकी चाय भी आ गई। अब तो बताइए अपनी सहेली के बारे में, जो कुछ भी आपको पता हो। पर आप क्यों जानना चाहते हैं उसके बारे में? क्योंकि आपकी तरह मुझे भी ये शक है कि आपकी सहेली किसी बहुत बड़ी मुश्किल में है। जब मैंने उनसे बात की तो मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे कुछ बताना चाहती हैं, लेकिन बता नहीं पा रही हैं। वही तो मैं भी सोच रही थी कि अदिति को क्या परेशानी हो सकती है। सब कुछ तो है उसके पास, और इतने अमीर खानदान से है वो। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जायसवाल परिवार के पास दौलत की कमी नहीं है। नहीं, जायसवाल परिवार से पहले से भी। मेरे ख्याल से जायसवाल परिवार से कहीं ज्यादा अमीर वो खुद है। सिंघल कंस्ट्रक्शन के मालिक मिस्टर सिंघल की बेटी है वो, और उसकी यही बात हमें सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया करती थी। कोई घमंड नहीं था, कोई दिखावा नहीं था, बस हमेशा हंसती रहती थी। एकदम जिंदा दिल थी वो। काफी दिलचस्प है आपकी ये सहेली। और बताइए ना। अदिति को किसी एक डेफिनेशन में बांधना पॉसिबल ही नहीं है। बहुत एडवेंचरस थी वो। बंजी जंपिंग, रैपिड पे स्विम करना, सब उसे पसंद था। उसे जिंदगी से मोहब्बत थी। पर आज उसे देखकर ऐसा लगा जैसे वो पता नहीं क्या हो गया उसे। यही मैं भी जानना चाहता हूँ कि क्या हो गया उसे। हम डॉक्टर को मिलके आ रहे हैं। पता है मुझे। सब लोगों के सामने जाने से पहले अपने आंसू पोंछ लेना।
कौन जवाब देगा? तुम दोनों में से कौन जवाब देगा? पर सर जी आपने सवाल पूछा ही कहां है? भाई गॉड, बात तो सही ठहरी शर्मा जी। तो टिमरी और शर्मा जी, ये रहा आप दोनों के लिए पहला सवाल। मिसेस अदिति जायसवाल का एक्सीडेंट कब और कैसे हुआ था? जी वो तो जी। दूसरा सवाल, उस एक्सीडेंट की पुलिस रिपोर्ट कहां है? जी वो तो जी। वाह कमाल है, सवाल दो लेकिन जवाब एक ही है। जी वो तो जी मैं क्या किया ये? सामने था ऋषि, फिर भी मैं उसे छुड़ा नहीं पाई। बस चिल्लाने की तो देर थी, सबके सामने कभी कर भी क्या लेता। एक मौका मिला था, वो भी मैंने हाथ से जाने दिया। हे भगवान जी, क्या हालत बना दी है इन लोगों ने ऋषि की। माफ कर दो ऋषि, मुझे माफ कर दो। तस्वीरें बोलती हैं शर्मा। एक्सीडेंट, मिसेस जायसवाल का गायब हो जाना, फिर कुछ महीनों के बाद अचानक उनका लौट के आना। कितने सारे सवाल, लेकिन इन सारे सवालों के जवाब आपके पास हैं अदिति जी उर्फ नेहा। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। सर जी मैं आपसे कब से पूछना चाह रहा हूं कि इस फोटो की प्रदर्शनी लगाने का क्या मतलब है? ये कोई फोटो प्रदर्शनी नहीं है शर्मा। फोटो से बयान होती है एक कहानी, एक बहुत बड़े फ्रॉड की कहानी। एक अदिति सिंगल है जो बहुत ही अमीर खानदान से है। वो कबीर जायसवाल से शादी कर लेती है। यहां तक तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक दिन अचानक अदिति का एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाती है। कबीर जायसवाल जिसने अदिति से उसकी करोड़ों करोड़ों जायदाद के लिए ही शादी की थी, उसके हाथों से वो सारी दौलत चली जाती है। अब वो क्या करे? तब उसे नजर आती है नेहा शेखावत, जो कि हूबहू अदिति जायसवाल जैसी ही दिखती है, जो यहाँ अपने पति ऋषि के साथ होटल में हनीमून मनाने आई। इसलिए उस दिन होटल में वो अपने पति ऋषि को ढूंढ रही थी, कबीर को नहीं। कबीर ऋषि को अगवा कर लेता है ताकि वो नेहा को अदिति बनने पर मजबूर कर सके। उस दिन की सीसीटीवी कवरेज भी होटल से गायब कर दी जाती है ताकि नेहा और ऋषि के साथ रहने का कोई सबूत ही ना रहे। अरे सर जी ये क्या कह रहे हो जी, ये तो हो ही नहीं सकता जी। वैसे भी जी आपको शक है जी, और सबूत तो कोई है नहीं। और वैसे भी जी शक की जी कोई वजह होनी चाहिए भाई गॉड। यह है राजा और यह है रानी। और ये पता जो आपके हाथ में ठहरा, ये क्या है? ये जोकर है। पता नहीं कौन है, लेकिन ये वही है जो इस कहानी की सारी कड़ियां जोड़ सकता है। बस इस तक पहुंचने की देर है। गाड़ी का नंबर?
किसी तरह से ये पता चल जाए कि ये कार किसकी थी, और फिर मैं ऋषि को आसानी से ढूंढ पाऊंगी। थैंक यू भगवान जी, आप हमेशा मेरा साथ देते हैं। जब मुझे लग रहा था कि कोई उम्मीद नहीं है, आपने मुझे फिर एक नया रास्ता दिखाया। ऋषि, मुझ पे भरोसा रखो। तुम जहां कहीं भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी, और इस बार कोई गलती नहीं होगी।